नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग, यह अध्याय गीता का हृदय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करने के लिए आत्मा, कर्म और ज्ञान के गहन रहस्य को प्रकट करते हैं। तो आइए जानते हैं गीता के इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं आत्मा का। वे कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भाविता व न भूयः। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अजर, अमर और अविनाशी है। इस श्लोक का संदेश यह है कि हमें अपने शरीर के बजाय अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी दुख या भय से मुक्त हो जाता है। गीता कहती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे क्योंकि वे अपने परिवार और गुरुओं के प्रति मोह में फंसे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयः। अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। ये हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य ही जीवन का आधार है। गीता कहती है, निष्काम कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म करे। गीता का दूसरा सबसे बड़ा संदेश है कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। फल पर ध्यान देने से केवल मन में अशांति और असफलता का भय बढ़ता है। इस कारण हम अपने कार्य को अपनी पूरी क्षमता से नहीं करते और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, स्थिर बुद्धि सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितप्रज्ञ वह है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आत्मसम्मान के साथ सफल जीवन जीने के लिए मोह और भय से मुक्त होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह और भय हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। मोह हमें हमारे कर्तव्यों से दूर करता है और भय हमें कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्य से। जो शोक के योग्य नहीं है, उसके लिए शोक मत करो। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और निडरता को बनाए रखना चाहिए। गीता के द्वितीय अध्याय के ये संदेश आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय था। तो दोस्तों, आत्मा को पहचान कर अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करें, जीवन में संतुलन बनाए रखें और स्थिर बुद्धि का विकास करें। मोह और भय से ऊपर उठकर अपने निर्णय लें। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है, वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। गीता का द्वितीय अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का हर संघर्ष, हर दुविधा हमें कुछ सिखाने के लिए है। अपने कर्तव्य को पहचानें, निष्काम भाव से कर्म करें और स्थिर बुद्धि का विकास करें। याद रखें, जो गीता के इन सिद्धांतों का पालन करता है, वह जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। तो आइए गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सहयोग के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।